नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल, प्राचीन भारत का इतिहास, वीडियो नंबर 6। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल का, क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, ऋग्वैदिक काल पढ़ा। तो आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो है कई जनपद बन चुके थे। अब यही छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे और इस तरह के 16 महाजनपद हैं पूरे भारत में। आप देखोगे तो इस तरह के 16 महाजनपदों के बारे में आपको मिलेगा। उन 16 महाजनपदों में से जो इन 16 महाजनपदों के बारे में अधिकतम जानकारी आपको मिलेगी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में। बौद्ध साहित्य में एक अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, महावस्तु, इन दोनों से आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी तरह बौद्ध साहित्य में एक सूत्र पिटक, विनय पिटक है, तो उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन धर्म में एक है भगवती सूत्र, ठीक है, तो भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। विदेशी विवरण देखिए जो है, ये कई ऐसे विदेशी लेखक थे, किताबें थीं जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में, क्योंकि देखिए व्यापार होने लगा था, विदेशों से व्यापार होने लगा था, ये तो उत्तर वैदिक काल में ही होने लगा था। तो उसके बारे में भी नियार्क्स, जस्टिन, प्लूटार्क, कार्टियस, अरिस्टोबुलस, ठीक है, एवं अनिस्क्रिटस आदि विदेशी जो नागरिक थे, उनकी रचनाओं में भी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो छोटे छोटे जनपदों को मिला करके महाजनपद बनता था, ठीक है, छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद बनते थे इस तरह से बड़ा सा। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि आप देखोगे महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। सबसे पहले तो जैसे अंग है पहला महाजनपद, उसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मति, ठीक है, उज्जैन महिष्मति। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती या कुशावती। कंबोज हाटक। कुरु हस्तिनापुर। गांधार तक्षशिला। अस्मक कोटान। तो देखिए, जो अस्मक है ये 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। बाकी सब कहाँ? उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में भी कहाँ? जो मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ और गोदावरी नदी के उत्तर की तरफ। तो एक प्रकार से ये नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र में अस्मक जो है स्थित होगा, ठीक है, नर्मदा और गोदावरी नदी लिखा भी है यहाँ पे नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है मगध। तो सबसे इम्पोर्टेंट पूरा 16 महाजनपदों में रहेगा मगध, और मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगीर और राजगृह 3 रहेगी। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर। मत्स्य जिसकी राजधानी विराट या वैराट। वत्स कौशाम्बी। वज्जी वैशाली। पांचाल अहिच्छल या कंपल्य। चेदी सोथीवती या सुक्तवती। सूरसेन मथुरा। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ रहीं। तो देखिए, 16 महाजनपद में से अस्मक जो है वो गोदावरी घाटी में स्थित था, नर्मदा नदी के दक्षिण ओर। महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर शिवी एवं दर्शना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है, और इम्पोर्टेंट तो कह भी सकते हैं, आ भी सकता है। अब देखिए, महाजनपद काल की जो सर्व महत्वपूर्ण जो है इसकी विशेषता थी वो थी आहत सिक्का, ठीक है, इसमें सिक्के चलाए जा रहे थे, सबसे ज़्यादा इसकी यही विशेषता थी। आहत सिक्का या उसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। महाजनपद काल के लोग उत्तरी काले मृदु भांडों का प्रयोग करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाजनपद के लोग उत्तरी काले मृदु भांडों का प्रयोग करते थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जिस तरह से धर्म की दुर्दशा हुई है, उसके बाद महाजनपद का उदय होना निश्चित था, क्योंकि अब क्या था, लोहे का पूरी तरह से खोज हो चुका था, लोहे के बारे में लोग ज्ञानी हो चुके थे, और जहाँ लोहा आया वहीं भारत को कबाड़ बनाना शुरू कर दिया गया। लोहा का आना और भारत का कबाड़ होना, ये दोनों जो है एक साथ चला, ठीक है। कबाड़ का मतलब है कि प्रदूषण,
और लोगों में बंटवारा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बहुत सी चीज़ें। अब क्या था, इससे पहले कोई कहीं भी ज़मीन पे जाके रहता था, वो उसकी ज़मीन होती थी। अब ज़मीन खरीदी जाने लगी। ठीक है, देखिए जो भी प्रकृति ने हम लोगों को दिया, सब कुछ बराबर दिया, फ्री का दिया। इंसानों ने क्या किया, सबका कीमत लगाया। अब देखिए आज के समय में क्या है, पानी हवा सब तो बिक रहा है, हवा पानी भी बिक रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। भाई प्रकृति ने 5 चीज़, पंच तत्वों में से बनाया ना हमारा शरीर, आप लोग तो जानते ही हो, पंच तत्व से शरीर बना है। और यही कहा जाता है कि ये 5 तत्व प्रकृति ने फ्री में दिए हैं। कौन कौन से, अग्नि, अग्नि, जल, वायु, अग्नि जल वायु, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी। अब क्या है कि सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले पृथ्वी को लोगों ने बेचना शुरू किया। इसी पृथ्वी से लोहा, सोना, चांदी आदि सारी चीज़ें प्राप्त हुई। लोगों ने इसका क्रय विक्रय शुरू किया। धीरे धीरे अग्नि से क्या बना, देखिए एनर्जी बनी, लाइट बना, लाइट को बेचना शुरू किया लोगों ने। फिर जल की बात आई, जल को भी बांट दिया लोगों ने। ठीक है, नदियों का भी जो है वर्गीकरण हो गया। कुछ हो गया कि ये भाई हमारा नदी है, ये हिंदू धर्म का नदी है, ये मुस्लिम धर्म का नदी है। फिर आज के समय में जल भी बिक रहा है, वायु भी बिक रहा है। अब आकाश बिक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आकाश अभी सबकी पहुंच तक नहीं है। एक समय आएगा आकाश भी बिकेगा, है ना, 100% डेफिनेटली। देखिएगा आकाश भी बिकेगा। कहा जाता है ना कि चांद पे लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो चांद कहाँ है, आकाश में है, तो वो भी बिकेगा कुछ समय में। और जब तक ये समय आएगा तब तक पता नहीं इंसान का अस्तित्व रहे या ना रहे। देखिए जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है डार्विन की, उसमें क्या क्या कहा गया है कि इंसान जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी चीज़ों को परिवर्तन करते रहता है। सबसे पहले इंसान कहाँ आया, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पानी में आया, जल में चलने वाला। फिर उसके बाद जल और थल दोनों, ठीक है, जल में, फिर जल थल दोनों। फिर उसके बाद कहाँ आया, जो थल पे पूरी तरह से रहता था, जानवरों की तरह रहता था, फिर डेवलप करते गया। इंसान अपने आप को डेवलप करते गया। पहले पूरे शरीर में बाल हुआ करते थे, पूँछ हुआ करती थी, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप जो है शरीर से गायब होने लगा। अब जिस तरह इंसान अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसी तरह वायरस भी तो डेवलप करना है। आप एक छोटा सा चीज़ सोचिए कि इतना बड़ा शरीर हमारा, इतना बड़ा शरीर, उसमें कितने हैं, लाखों सेल्स, अरबों सेल्स हैं। एक जब हम लोग छींक मारते हैं, उस छींक में जो है लाखों वायरस होते हैं। एक छींक मारने में लाखों वायरस होते हैं। उन लाखों वायरस में से आप स्प्रे करते हो, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल स्प्रे करते हो, उसमें से सारे के सारे वायरस नहीं मरते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो अपने आप को एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपने आप को बचा ले जाते हैं। वही वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। इसी तरह इंसानों ने किया। ठीक है, इंसानों ने भी अपने आप को बचाना शुरू किया। बचाने के लिए क्या किया, हर चीज़ की बोली लगाई, हर चीज़ का कीमत लगाया। लेकिन वायरस तो नहीं लगाते हैं, है ना। आप एक देखिए, ये मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन ये सब भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। घर में आप ऑल आउट लगाते हो, फिर मोर्टीन लगाते हो, फिर उसके बाद कंफर्ट लगाते हो, कई तरह के जो है मॉस्किटो को किल करने वाले चीज़ों का प्रयोग करते हो। होता क्या है, धीरे धीरे मच्छर उन सब चीज़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं और मच्छर नहीं भागते हैं। इसी तरह इंसानों ने किया। जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई, उन्होंने अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कुछ चीज़ें डेवलप की। पहले धर्म डेवलप हुआ, धर्म से कर्म बना, कर्म से वर्ण बना, वर्ण से जाति बना, और जाति से उपधर्म बनते गया। उपधर्म से लोग अपने में आपको बांटते गए, और बांटते बांटते जल थल अग्नि आकाश वायु सब चीज़ का कीमत लगते गया, और दुर्दशा होती गई किसकी, इंसानों की दुर्दशा होती गई। तो खैर टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि 16 महाजनपदों में जो है आहत सिक्का या पंचमार सिक्का का जानकारी मिलता है। उत्तरी काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे महाजनपद काल के लोग। तो देखते हैं महाजनपद और उनकी विशेषताएं। अंग, तो अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम है मालिनी।
आधुनिक क्षेत्र इसका जो है भागलपुर व मुंगेर बिहार में। अंग की राजधानी थी चंपा, जिसकी राजधानी है भागलपुर, जो बिहार में है। ठीक है, बिहार कहाँ है? तो ये आपका है जो है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पर आप नेपाल देखोगे, और नेपाल के इधर साइड आप बिहार देखोगे, उत्तर प्रदेश के नीचे पश्चिम बंगाल के बगल में। तो ये बिहार की जो क्षेत्र थी राजधानी चंपा, और भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को कहा जाता था अंग। ठीक है, इसके प्रमुख नगर थे चंपा जो बंदरगाह था, और अश्वपुर मद्रिका। बिंबिसार के समय यहाँ के शासक बृहदत्त थे, और बृहदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर दिया और अंग को मगध में मिला लिया। अंग को कहाँ मिला लिया? बाद में मगध में मिला लिया। फिर अगला देखते हैं अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का नाम आपने सुना होगा। तो अवंती, उज्जैन, और महिष्मति, जो बाहुबली मूवी में महिष्मति का वर्णन है वो इसी महिष्मति का है। तो उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक के जो क्षेत्र को, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को अवंती कहा जाता था। देखिए यहाँ पर जो शासक थे वो महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जिनका नाम था चंड प्रद्योत। प्रमुख नगर इसके थे कुरारगढ़, मक्करगढ़ एवं सुदर्शनपुर। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हैहर वंश के लोग थे। ठीक है, हैहर वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वैध जीवक चंड प्रद्योत के उपचार के लिए जो है भेजा था। बिंबिसार ने, देखिए चंड प्रद्योत थे, ठीक, जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत को एक बीमारी थी, पीलिया की बीमारी। तो उनके उपचार के लिए बिंबिसार ने वैध जीवक को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोहे की खान होने के कारण यह एक महाशक्तिशाली जनपद था। अब देखिए जो लोहे की खान जहाँ पर है ना, वो अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य बन के उभरने लगा। आज भी देखिए रिलायंस, रतन टाटा, ये सब लोग शक्तिशाली लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग के पास इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि इंडस्ट्रीज़ का हमारे देश में, पूरे विश्व में बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व को कबाड़ा बनाने का भी श्रेय इन्हीं इंडस्ट्रीज़ का भी जाता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों का दोष है, दोष सबका बराबर है, क्योंकि उसका लाभ हम सभी लोग उठा रहे हैं। तो देखते हैं वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ये आज के समय में इलाहाबाद के बांदा जिले में है। आज के समय में कहाँ पर है? इलाहाबाद के बांदा जिले में। इलाहाबाद जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद को प्रयागराज नाम से। ठीक है, तो वत्स जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र माना जाता है वत्स, जो उत्तर प्रदेश में है। शासक इसके कौन थे? तो गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयीन यहाँ का शासक थे। कौन थे? उदयीन। आगे आप पढ़ोगे उदयीन के बारे में, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ोगे, चंड प्रद्योत, उदयीन। तो उदयीन का चंड प्रद्योत एवं अजातशत्रु के साथ हमेशा से संघर्ष रहा है। चंड प्रद्योत के साथ और अजातशत्रु के साथ संघर्ष रहा है। ये चंड प्रद्योत वही हैं जो जिनके इलाज के लिए बिंबिसार ने वैध जीवक को भेजा था। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयीन से कर दिया। अब देखिए इलाज किसने कराया? बिंबिसार ने। ठीक है, चंड प्रद्योत का इलाज किसने करवाया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपनी पुत्री के शादी किससे कर दिया? उदयीन से। ठीक है, चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयीन से कर दिया। अब गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयीन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो इसका मतलब कि उदयीन जो हैं वो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिलाया। यानी वत्स को मगध में मिलाने का श्रेय जाता है शिशुनाग को। शिशुनाग के भी बारे में आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, वो सब अगले वीडियो में होगा। फिलहाल आप इसमें एक जो है जैसे खेत में बीज बोने से पहले खुदाई चलती है, वही ये काम हो रहा है।
तो अच्छे से पहले खुदाई हो जाए, फिर बीज में बोता रहूँगा। फिर है अस्मक। तो अस्मक के बारे में बताया था मैंने, ये वो महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। राजधानी इसकी क्या है? पोटन या पैथान। प्राचीन नाम है इसका प्रतिस्थान। ठीक है, प्राचीन नाम है प्रतिस्थान। ऐसे याद कर सकते हो कि पूरे महाजनपदों में से कौन था जो पूरी तरह से प्रतिस्थापित था, यानी पूरी तरह से अलग था? तो अस्मक था। ठीक है, ये कहाँ था? नर्मदा एवं गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र। शासक कौन थे? तो इक्ष्वाकु वंश के शासक मुलुक द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, मुलुक द्वारा, मूलक द्वारा, सॉरी। यही एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक के अनुसार प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में इसको मिलाया। ठीक है, कालांतर में अवंती ने अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त किया था। अगला देखते हैं टॉपिक। तो पांचवा है काशी। ठीक है, तो काशी तो आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। और काशी की राजधानी थी बनारस या वाराणसी। जो काशी का क्षेत्र है वो वाराणसी के ही समवर्ती क्षेत्र को माना जाता है। स्थापना का श्रेय इसका द्रिव्रो दास को जाता है, द्रिव्रो दास को। काशी का शासक अजात शत्रु था। अजात शत्रु के टाइम पीरियड में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, अभी आगे आप पढ़ोगे। और अजात शत्रु के ही समय में मगध का हिस्सा जो है काशी बना था, यानी सारे लगभग मगध के हिस्से एक बार में बन गए थे। अभी आगे सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आएगी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद कौन सा वेद है? नवीनतम वेद है। ठीक है, जातक कथाओं के अनुसार, ये बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं, उसके अनुसार राजा दशरथ और राजा राम काशी के ही राजा थे। ठीक है, वास्तव में जो देखिए काशी क्या है, ये फैजाबाद वगैरह से बहुत बड़ा दूर है। तो अयोध्या वगैरह जो है बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो माना जाता है जैसे अयोध्या यहाँ पर है, काशी यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कुछ इस तरह से मैप है, आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, तो उसमें फैजाबाद यहाँ पर है, काशी यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ पर है। तो काफ़ी दूर है, लेकिन माना जाता है कि पूरा ही क्षेत्र राजा राम का था। एक प्रकार से राजा राम का तो पूरा भारत था, है ना। तो काशी वरुणा एवं अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी जो है वरुणा एवं अस्सी नदियों के किनारे बसा था। 80 नदियों के किनारे का मतलब 80 नहीं है, 80 नाम था। ठीक है, जैसे अभी आप लोग बनारस में 80 घाट सुनोगे, 80 घाट। काशी सूती वस्त्र और एवं अश्व व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या कुशावती या अयोध्या। आधुनिक जो है अवध क्षेत्र माना जाता है, जो फैजाबाद, गोलकुंडा, बहराइच के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, फैजाबाद का अब नाम क्या है? अयोध्या। ये सरयू नदी के किनारे स्थित राज्य था कौशल। इसके शासक जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे और जिनका नाम था प्रसेनजित। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु के द्वारा किया था, अजात शत्रु के साथ। अजात शत्रु के ही शासनकाल में पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आगे आप देखोगे। और दहेज में क्या दे दिया? काशी। दहेज में क्या दे दिया? काशी। आप एक और देखोगे कि बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है? गैरोल्ड अंगियार को। बम्बई का संस्थापक माना जाता है गैरोल्ड अंगियार। ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम पीरियड, ये 1600 की बात है। गैरोल्ड अंगियार। गैरोल्ड अंगियार जो है पुर्तगाली था और इसने बम्बई को अच्छे से जो है बसाया। और बसाने के बाद पुर्तगाली रानी जो थी कैथरीन, कैथरीन का विवाह हो गया किससे? ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ और चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ। दहेज के रूप में गैरोल्ड अंगियार का जो बनाया हुआ बम्बई था वो दहेज में दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? इस बम्बई को उठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी, बाद में आप लोग पढ़ोगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में।
तो कुरु, अगला है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। वही हस्तिनापुर है जिसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में होता है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, ठीक है। और इसका जो शासक है बुद्ध का समकालीन, बुद्ध जी के समकालीन कौरण्य था, ठीक है। और इस महाजनपद के अंदर जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र आता है, कुल मिला के जो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र। अगला है पांचाल, ठीक है। पांचाल भी महाभारत में आप लोग देखे होंगे, अष्टाध्यायी और महाभारत में पांचाल के बारे में, ठीक है। तो राजधानी इसकी थी अहिच्छत्र और कामपिल्य। यहाँ के शासक जो थे चुलामी ब्रह्मदत्त, ठीक है। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र शामिल है, यानी दिल्ली के बगल का बरेली वगैरह, ठीक है। बरेली की बर्फी एक बहुत बढ़िया मूवी है। तो देखिए इसका उल्लेख भी महाभारत और अष्टाध्यायी में होता है। महाभारत के जो संकलन करता है वो वेदव्यास हैं और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने, ठीक है। बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाणिनि, ठीक है। थोड़ा सा जो है राइटिंग नहीं सही बन रही है। अगला है सूरसेन, जिसे सूरसेन या शूरसेन भी कहते हैं। चूंकि ये देखिए आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू आना है, तो कोई चीज़ें अगर थोड़ी सी जो है स्पेलिंग इधर की उधर भी हो तो आप इतना समझ लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि वो लोग स्पेलिंग मिस्टेक करके ऑप्शन देंगे। राजधानी इसकी है मथुरा। मथुरा श्री कृष्ण जी की नगरी, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मथुरा का प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब 16 महाजनपदों की बात हो रही थी तब यहाँ का जो शासक था वो बुद्ध का समकालीन अवंतीपुत्र था, ठीक है, अवंतीपुत्र। अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा पावापुरी। कुशीनारा पावापुरी। यहाँ का शासक ओक्काक था, ठीक है। यह एक गणतंत्रात्मक राज्य था। गणतंत्रात्मक राज्य यानी कि लोग जनता के हिसाब से जो है राजा बनता था। अगर राजा सही नहीं लग रहा है तो जनता क्या करती थी? राजा को पलट देती थी, बदल देती थी। इस महाजनपद में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध मोक्ष को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला टॉपिक है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी मैथिला या वैशाली। इसमें 8 गणराज्यों का ये संघ था। जो वज्जी है वो 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें विदेह, लिच्छवी, वज्जी प्रमुख थे, ठीक है। पूरे हैं विदेह, विज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, कुंडग्राम, भोज, इक्वाकु और कौरव। यह भी गणतंत्रात्मक था, यह भी गणतंत्रात्मक था। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्वाकु वंशी विशाल ने की थी, ठीक है। अगला है कंबोज, ठीक है। तो कंबोज की राजधानी थी हाटक। वैदिक युग में कंबोज को राजपुर के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में कंबोज को राजपुर के नाम से जाना जाता था। कंबोज जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। आज का पाकिस्तान, पहले तो पूरा भारत एक ही था ना। तो पाकिस्तान में जो रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को कंबोज कहा जाता था। ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, यानी यहाँ पर श्रेष्ठ घोड़े बहुत ज़्यादा थे। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिणा की चर्चा की गई है। फिर है चेदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। यह महाभारत कालीन राजा शिशुपाल जो है यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ पर कौन? महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राजा किया करते थे, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा किया था। क्योंकि शिशुपाल ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा था श्री कृष्ण जी को, और थोड़ा सा मुंहफट आदमी था। देखिए जो धर्म है, मैंने बताया था ना कि 4 भागों में था। तो श्री कृष्ण जी का टाइम आते आते, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ कलयुग। कलयुग में अब धर्म का सिर्फ एक पैर बचा है। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं ना, तो चारों पैर दिखाते हैं कि सबसे पहला जो
समय था जैसे ऋग्वैदिक काल, तो उसमें धर्म के चारों पैर थे, यानी सब कुछ अच्छा था, सब कोई बराबर था, स्त्री पुरुष सबको बराबर का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब ये समय आगे बढ़ता गया, ठीक है, तो धर्म धीरे धीरे कम होता गया। अब कलयुग है, अब पूरी तरह से यहाँ पर एक पैर पे टिका हुआ है धर्म। और जो भगवान विष्णु है उनके 12वें अवतार की बात की गई है सनातन धर्म में, तो वो भी जब आप लोग को एक अलग से लेक्चर लूँगा मैं धार्मिक विश्लेषण पर, तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। सभी धर्मों की अलग अलग से एक लेक्चर वीडियो भी मैं बताऊँगा आप लोग को। तो यही बताया गया है, शिशुपाल राजा था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था। इस क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र आदि शामिल है, यानी चेदी भी जो है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड आदि का क्षेत्र था, यमुना नदी का। गांधार अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, आज के समय में ये भी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ का शासक जो था वो बिंबिसार का समकालीन पुष्कर सरीन था, ठीक है, पुष्कर सरीन था। ये आज के समय में पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र जो है शामिल है। मतलब इस समय जो पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र है वो उस समय का गांधार में हुआ करता था। यहाँ के जो शासक थे वो द्रुही वंशी थे, ठीक है। यह ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था गांधार, ठीक है। फिर है मत्स्य, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर का क्षेत्र था। मनुस्मृति में मत्स्य को का कुरुक्षेत्र और पांचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास यानी ब्रह्मर्षि देश कहा गया है, ठीक है। मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति जो है वो मानव के लिए कानून एक प्रकार से है, मानव के कानून। इसमें किसी धार्मिक से मत जुड़िए, क्योंकि उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं, है ना। तो ये बताया गया था कि मानव को कैसे रहना चाहिए, लेकिन इसमें 80% तो ऐसी बात बताई गई हैं जो सच में लोग अगर फॉलो करें तो कभी कोई दुख होगा ही नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ नहीं होगा जिस तरह से अगर लोगों को बताया गया। लेकिन 20% ऐसी बातें हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बताया गया है, जो गलत था। और बाद में इसके सुधार के लिए एक नारद स्मृति हुआ, तो नारद स्मृति में इन सारी बातों का खंडन किया गया जो 20% ऐसी बातें बताई गई थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की भावना ज़्यादा थी, यानी स्त्री पुरुष के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर दिखाया गया था। पुरुषों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया था स्त्रियों के अपेक्षा। इसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्रों को बहुत कम अधिकार था, ना ही के बराबर समझिए, ठीक है। अब इसकी छुआछूत और काफ़ी चीज़ों से आप तुलना कर सकते हो। शुरुआत कैसे हुई होगी, तो आप एग्जाम्पल ले लो आज का समय, छुआछूत की शुरुआत कैसे हुई होगी। भाई आज के समय में कोरोना वायरस में क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को छूने से कतरा रहे हैं ना, तो वैसा ही कुछ रहा होगा। क्योंकि भाई देखिए, जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो जब वो कई जगह रूम पे अपने जाता था कोरोना वायरस के टाइम पे, जब कोरोना वायरस शुरुआत था तो लोग उससे दूर भाग रहे थे, किराए से लोग रूम नहीं दे रहे थे, डॉक्टरों को घर में नहीं आने दे रहे थे कि कहीं उसके द्वारा वायरस फैलने का जो है चांस ना हो। और फैल भी सकता था अगर डॉक्टर पीपीई किट ना लगाए, कोई आदमी जाए बढ़िया आराम से जो है जो वायरल व्यक्ति है उसके संपर्क में आए और लोगों से घूमे मिले, तो वायरस को फैलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नहीं हो गए हैं तो कैसे जो है काम बनेगा। तो इसी तरह पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से जो निम्न वर्गीय लोग थे, जो सफाई कर्मी यानी कर्म के आधार पर जो ऐसे लोग थे जो लोगों की सेवा करते थे, उनसे लोग कतराने लगे और कतराते कतराते ये कर्म नहीं धर्म से जुड़ गया और जाति वर्ण व्यवस्था में फैल गया, ठीक है। तो जैसे महामारी है ना एक से दूसरे को फैलता है, वैसे ही ये सब चीज़ें हैं जो भ्रम कि हाँ भाई तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। नहीं तो उससे पहले आप देखो ऋग्वैदिक काल में तो विवाह करने के लिए भी कितनी बताए गए थे तरीके, किसी भी जाति में विवाह हो सकता था, ठीक है। अगला है मगध, सबसे इम्पोर्टेंट, मगध के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो मगध की राजधानी है गिरिव्रज, राजगृह या राजगीर।
यह आधुनिक बिहार और पटना के गया जिले में व्याप्त था। ठीक है, आधुनिक बिहार के पटना या गया जिले में व्याप्त था। देखिए, पुराणों और बौद्ध जन ग्रंथ के अनुसार मगध पे सर्वप्रथम शासक जो है वो अलग था और पुराणों के अनुसार अलग था। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश ने मगध की स्थापना की थी, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार सर्वप्रथम हर्यक वंश ने स्थापना की थी। तो हम बौद्ध और जैन जो सबसे ज़्यादा नया है उसी के अनुसार पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, जैसे आप अभी क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ते होगे तो उसका अपडेटेड वर्जन पढ़ते होगे ना, कि सबसे पुराना बुक आगे पढ़ते होगे, नहीं तो अपडेटेड। तो हम लोग अपडेटेड जो थ्योरीज को लेके ही पढ़ेंगे बौद्ध और जैन के अनुसार। तो देखिए, आगे हम लोग कितने वंश की बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे एक हर्यक वंश की, फिर शिशुनाग वंश की, ठीक है, फिर नंद वंश की, ठीक, फिर मौर्य वंश की, फिर शुंग वंश की, फिर कण्व वंश की, फिर सातवाहन वंश की। तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, हसीन मासुका के साथ। ठीक है, मासुका के साथ, यहाँ पर के साइलेंट लगा लेना। तो कितने वंश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से 7 आखिरी वाला तो याद ही हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों में हम लोग 7 वंशों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।